आप लोगों के लिए, क्योंकि जो बच्चा बेचारी जिसकी तैयारी बहुत मजबूत है उसके लिए ये बहुत बुरी खबर है। क्यों? इतनी सख्ती होने के बावजूद भी अभी तक सब सही चल रहा था, अफवाहें उड़ रही थी, लग रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 17 की सेकंड शिफ्ट वाली अफवाहें चढ़ी, लेकिन 17 की सेकंड शिफ्ट को छोड़ के क्या 18 की सेकंड शिफ्ट वाला पेपर लीक हो गया विद प्रूफ के साथ। आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा होगा, ये सब पेपर लीक हो गया है। 18 की सेकंड शिफ्ट वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया। जिन बच्चों का पेपर 18 की सेकंड शिफ्ट में था, ये विद प्रूफ के साथ 100% के साथ पेपर लीक हो गया है। सब कुछ तो इसमें मिल रहा है, सब कुछ तो क्वेश्चन आंसर मैच कर रहे हैं, तो भाई और क्या हो सकता है। अब आप लोगों के लिए वो बुरी खबर है ना, बेचारे इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर ये खबर सुनने को मिल जाए, जिसने कम से कम 100+ क्वेश्चन किए होंगे, उसके बाद ये खबर मिलने लगे कि पेपर लीक हो गया, तो भाई कितना दुख होता है। अब कटाप आदमी सोचे तो सोचे क्या कैसे भाई, जिसने मालूम उसके 80 भी क्वेश्चन ठीक है उसके लिए तो चलो अच्छी खबर है, जिसके 50 क्वेश्चन ठीक हुए, 70 क्वेश्चन ठीक है उसके लिए तो अच्छी खबर, लेकिन जिसके कम से कम 100 क्वेश्चन ठीक हुए और कम से कम ने 110 क्वेश्चन उसने ठीक, बड़ी मेहनत करके तो उसने पेपर दिया और बाद में पेपर लीक हो जाता है। बताओ, इतनी सख्ती होने के बावजूद ये लोग पेपर लीक कराने वाले पता नहीं कितने पैसे, इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, इन्हें और कोई चीज की टेंशन ही नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होगा। लेकिन इस सरकार में इनका ऐसा असर होगा जिनने ये पेपर लीक करवाया या किया है, रिजल्ट तो बहुत बुरा है उनके लिए, लेकिन इतनी सख्ती होने के बावजूद भी ये लोग ये नहीं सोचते पेपर लीक करें मेरे साथ क्या होगा। तो ये अब क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आवाज उठेगी, हर चीज भर्ती बोर्ड तक जा रही है, ये चीजें ऐसी बात नहीं है। हम लोग हमेशा आप लोगों के सपोर्ट में अगर देखो, पेपर जिसका सही गया उसके लिए भी दुखद खबर, और जिसका सही नहीं गया उसके लिए भी दुखद खबर। भाई पेपर तो लीक हुआ, इतनी सख्ती होने के बाद पेपर लीक हो जाए, अच्छे से पेपर दे के आए, उसके बाद ये चीज सुनने को मिले तो कितनी दुखद खबर है। तो पेपर लीक हो चुका है, अब देखो इसके बारे में आगे क्या निर्णय आता है कि पेपर दोबारा होगा और कब होगा, कैसे होगा। पहले तो अफवाहें उड़ी, अफवाहें लगा कि यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। इस चीज पे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी आप लोगों के लिए कि अभी कोई 100% के साथ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 18 की सेकंड शिफ्ट में 100% के साथ सबूत के साथ पेपर लीक हो गया, इतनी सख्ती होने के बावजूद भी। बताओ अब क्या हो सकता है, जिसका अच्छा खासा बेचारे का पेपर गया उसे बहुत बड़ा डाउट, बेचारा सोच रहा अच्छी खासी तैयारी करी। अब समस्या ये है कि 18 की सेकंड शिफ्ट या 17 की सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर लीक हुआ है, क्या इनका पेपर दोबारा हो गया, और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ही पेपर दोबारा कराया जाए जिसका 17 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था या 18 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। अब क्या हो सकता है इस भर्ती के लिए, देखो कहां तक पहुंचती है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, इतनी तैयारी होने के बावजूद भी, इतनी मेहनत होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाए, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है और गलत खबर भी हो सकती है। अब पेपर लीक हो गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये असर सुनने को मिल रहा है, तो बहुत दुखद खबर है। तो अब हो सकता है, क्या हो सकता है, अब इनके खिलाफ देखो कार्रवाई की जाएगी, सब सबूत कल आपको मिल जाएंगे, ठोस सबूत 100% के साथ सब सबूत आपको कल मिल जाएंगे, अखबार में निकलेगी, पेपर मिलेगी। बहुत सारे लोग सॉल्वर पकड़े भी गए हैं, ऐसा नहीं, कल के पेपर में न्यूज निकली भी थी ऐसे, कल के कम से कम 211 के आसपास शायद सॉल्वर पकड़े भी गए हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में, सबसे ज्यादा प्रयागराज में पकड़े जा रहे हैं वो, क्योंकि वहां पे कोचिंग का भंडारा ही है, तो कुछ लोग सेटिंग वेटिंग करके उन चक्करों में पड़ के पेपर लीक करा देते हैं। तो उन लोगों का क्या असर होगा वो तो इस सरकार अच्छे तरीके से जानती है, उनका क्या असर होने वाला है। इतनी क्या नाम सख्ती के साथ, इतनी बड़ी गाइडलाइन के बावजूद भी इन लोगों ने पेपर लीक कराया, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। वो सोच रहे हैं कि अब उनकी दशा खराब होगी, लेकिन उनके चक्कर में इन बेचारों जिनकी तैयारी चल रही है उनके लिए कितनी दुखद खबर है। अब क्या हो सकता है, इस भर्ती बोर्ड क्या इस पे निर्णय लेती है वो चीज, ऐसा नहीं है, हम लोग आपके साथ हमेशा, जितने भी यूट्यूबर है सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं कि आपकी आवाज दबाई नहीं जाएगी, उठाई जाएगी। क्यों उठाई जाएगी? कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है। भाई इतनी मेहनत करके आदमी कितनी दूर पेपर देने जाता है, उसके साथ फिर ये हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तो क्या फायदा ऐसे पेपर देने का। इतनी दिनों तैयारी करी, किसी ने लखनऊ में की, किसी ने प्रयागराज में की, इतने दिनों रहकर बेचारा उस पर क्या बीत रही होगी, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी, कब से बेचारा तैयारी कर रहा था, पेपर लीक हो जाए फिर से तैयारी करे, क्या यही जिंदगी भर चलता रहेगा उसकी लाइफ में। बताओ, वो सोच रहा होगा बेचारा 2024 में तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन अब क्या हुआ, पेपर लीक हो जाता है। तैयारी इतनी बड़ी करते हैं, इतने दिनों मेहनत करते हैं, माँ बाप को दिलासा दिलाते हैं कि अगले महीने नहीं तो अगले महीने मैं वर्दी में आ ही जाऊंगा, तैयारी पूरी रखता है आदमी। इधर फिजिकल की तैयारी लोगों की होने लगी, लेकिन उसको डाउट ये है कि अब पेपर लीक हो जाए, क्या दोबारा क्या पेपर होगा, या फिर सिर्फ 18 की सेकंड शिफ्ट वालों का ही होगा, क्या मैं रनिंग स्टार्ट करूं क्या ना करूं, कुछ नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, क्या ये सब भंडाफोड़ हो गया पेपर लीक होने के बाद। बताओ भाई, जो बेचारा लखनऊ में रह रहा है बेचारा, या फिर प्रयागराज कहीं भी रह रहा है, वो बेचारा 2-2 3-3 महीने तैयारी करता है, कुछ नहीं खाता है बेचारा, पिता क्या करता है वो जानता है ना, वो कैसे तैयारी करता है। बाकी लोग क्या जाने, पेपर लीक कराने वाले क्या जाने वो कैसे तैयारी कर रहा है। सालों साल पड़ा रहता है बेचारे एक रूम लेके और तैयारी करता है। भाई ऐसा नहीं वो कर रहा है, मैंने भी तो की, मुझे भी पता है पेपर जब लीक हो जाता है तो कितनी दुखद खबर होती है हमारे लिए। इतनी मेहनत करी, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, क्या हो सकता है भाई बताओ। तो बहुत बुरी खबर है आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी तो है, क्योंकि पेपर लीक हो गया, इतनी मेहनत कराई आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ, ये जोश के साथ पेपर दिया, घर में बता दिया कि इस बार नहीं तो अगले महीने मैं आऊंगा वर्दी में,
लेकिन अब क्या, अब देखो कितना समय लग जाता है, इसमें क्या होता है, क्या दोबारा पेपर होता है, ये बात आप लोगों की उठाई जाएगी। अब पेपर क्या दोबारा कराया जा रहा है या फिर पूरा सभी पेपर दोबारा होते हैं, इस चीज का निर्णय अभी आपको नहीं पता लगेगा। कुछ दिन बाद ये भी कल भर्ती बोर्ड का नोटिस जारी किया जाएगा, कुछ ना कुछ, जैसे ये बात आपकी उछाली जाती है, फिर मतलब वहां तक पहुंचाई जाती है, तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा ही जरूर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना है कि पेपर लीक हो गया 18 की सेकंड शिफ्ट विद प्रूफ के साथ। इसका तो प्रूफ है मेरे पास कि हाँ, ये 18 की सेकंड शिफ्ट वाला पेपर लीक हुआ। सेम सेम क्वेश्चन रख के देखो, ये क्वेश्चन है और उसके देखो आंसर भी सेम सेम रख दिए। भाई ये कैसे हुआ भाई? इतने समय पहले ही पेपर लीक हो गया, वो भी जब तक पेपर खुला नहीं उससे पहले पेपर को पूरा आंसर किया उसमें दे दी गई। तो ये कहीं ना कहीं चाल है ना किसी की, कहीं ना कहीं से तो लीक हुआ है। तो ये बहुत दुखद खबर है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला था, बताने वाला था कि पेपर लीक हो गया, आप क्या कर सकते हैं। आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। देखो लीक हुआ है, जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आगे की टेंशन मत लो। हम लोग है ना, सब लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सब लोग, इस चीज को बात को जरूर वहां तक पहुंचाया जाएगा कि क्या होना चाहिए भाई बच्चों के साथ। इतने बेचारे मेहनत की, जिन लोगों ने, जो बेचारे इतनी मेहनत करके बड़ी दूर से पेपर देकर, उनको उम्मीद थी कि इस बार नौकरी 2024 में मिल ही जाएगी। अब पेपर लीक हो गया, उसके बाद अब क्या निर्णय निकलता है, क्या होता है, वो चीज ये लोग जानते होंगे। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही बताने वाला हूँ। पेपर लीक हो चुका है, आगे क्या प्रोसेस होगा वो चीज भी आपको मैं अपडेट देता रहूंगा।